गौसुल आलम आप, तारिक सल्तनत छोड़ने के बाद सुल्तान आप, मीर आप, पीर आप, महबूब आप, हबीब आप, और ऐसा वैसा हबीब। लताइफ शफी से जुमला चुरा के लेके आया हूं, देखिएगा। ऐसा वैसा हबीब, मखदूम पाक फरमाते मेरी महबूबियत का ये आलम है। अल्लाह की बारगाह में मुझे इतना महबूब बनाया गया, इतना महबूब बना दिया गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे हाथ पे 13 साल के लिए कायनात का निजाम दे दिया था। महबूबियत का आलम। तो आप इस मकाम पर पहुंचे सरकार, अब हमको तो मालूम हो गया कोई ना कोई नबी के पर्दा हो, पर नबी का नाम बता दो, हम स्टैंडर्ड समझ जाएंगे, हम मकाम समझ जाएंगे, क्योंकि 1,24,000 का वो बेश नबी। गौर करने वाली बात, आप किसी ऐसे के भी पर्दा हो सकते हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते। हम तो खाली 25 या 26, तो क्या आप इन्हीं 25 वाले में से हैं या 1,24,000 वाले में से? फिर 25 वाले में से हैं तो फिर कौन से? क्या टॉप 10 वाले हैं, टॉप 5 वाले हैं? टॉप 10 वालों में है, टॉप 5? इतना सारा सवाल जवाब एक मिला। मखदूम पाक फरमाते हैं मैं परतवे ईसवी पर हूँ, परतवे ईसवी पर हूँ। और हज़रत ईसा इस्लाम का मकाम क्या? 4 बड़ी किताबें, फिर वही बात, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान। इसमें जो इंजील है, अल्लाह के वैसे बहुत सारी किताबें आई हैं, नबियों पर सहीफे आए हैं, मगर जो मकाम इन 4 किताब को हासिल है वो और किसी किताब को, तो जो मकाम इन 4 नबियों को हासिल है वो और नबियों को अल्लाह उसका रसूल जाने, मैं दावा नहीं कर सकता मेरे रसूल पे, अल्लाह उसका रसूल, मैं खाली इस्तिहाद कर रहा हूँ कि अगर 4 किताब सबसे अफजल है तो जिन पर उतरी है वो सबसे अफजल होंगे, तो उन्हीं में से पढ़ता हूँ, उन्हीं का पढ़ता हूँ, ईसा का पढ़ता हूँ। किसका? ईसा मसीह। अच्छा, मसीह क्यों कहते हैं उनको? मसीह क्यों कहते हैं? क्योंकि मसीहाई करते थे। क्या करते थे? बीमार आता था शिफा लेके जाता था, अंधा आता था बीनाई लेके जाता था, कोढ़ी आता था सेहत लेके जाता था, सेहतज़दा आता था, मसरूर आता था मसरूर जाता, मुर्दा आता था जिंदा कर दिया जाता था। ये किसकी क्वालिटी? ये किसका खासा? ये किसके मौजूदा? तो आपकी चौचा में देखो क्या हो रहा है, बीमार आते हैं शिफा लेके जाते हैं, भूत प्रेत वाले आते हैं जंझल के जाते हैं। अच्छा, कैसा भी भूत हो हजरत, या इस्लाह के लिए बोल रहा हूँ, कैसा भी भूत, वाकई भूत हो वो भी जलाया जाएगा, मसनवी भूत हो वो भी जलाया जाता है। इल्म का भूत, तकब्बुर का भूत, हसद का भूत, बुग़्ज़ का भूत, बदअक़ीदगी का भूत, मरवानियत का भूत, जितने तरह के भूत होते हैं जिनको आप भूत समझते हो, जिनको आप मुसीबत समझते हो, एक बार दर-ए-असरा पे आ जाओ, दर-ए-असरा पे आ जाओ, क्योंकि ये भी एक मसीहा का परतो, ये भी मसीह, ईसा मसीह, उनका परतो अशरफ मसीह, सेम चीज हो रहा है। मुर्दा वहां भी जलाया जा रहा है, मुर्दा यहाँ भी जलाया जा रहा है, मुर्दा ईसा इस्लाम भी जला रहे हैं, मुर्दा मखदूम अशरफ भी जलाया, मुर्दा तो मुर्दा। हजरत, एक इंसान के अंदर से क्या चीज बाहर निकल आती है जो मुर्दा हो जाता है? रूह, इतना सब जानते हैं। और वही चीज अगर डाल दिया दोबारा जिंदा। और पुतले में क्या चीज निकल जाए, क्या चीज चली जाए, जिंदा मुर्दा हो जाए? कल पत्थर है, यानी मुर्दे में सब सलामत था। आंख सलामत, कान सलामत, नाक सलामत, दिल सलामत, पेट सलामत, गुर्दा सलामत, जिगर सलामत, दिमाग सलामत, हाथ सलामत, पैर सलामत, रूह निकल गई, रूह निकल गई, क्या हो गया? बाकी सब फिट एंड फाइन, बाकी सब फिट एंड फाइन, रूह डाल दी गई, क्या हुआ? तो ये तो बहुत से वलियों से शादी हुआ है, बहुत से वलियों से ये हुआ है। मुर्दा आया, बिस्मिल्लाह कहा, अल्लाह के हुक्म से रूह गई, वो जिंदा हो गया, बाकी सब फिट एंड फाइन था। लेकिन पुतला जिंदा करना, या मखदूम पुतला कैसे जिंदा?
क्योंकि पुतले में सिर्फ आपको रूह नहीं डालनी है, पुतले में सिर्फ रूह नहीं डालनी, कुव्वत कलाम भी डालना है, कुव्वत समात भी डालना है, कुव्वत बसारत भी डालना है, पकड़ने की सलाहियत भी डालना है, चलने की ताकत भी डालना है, भूख का एहसास भी डालना है, सोचने के लिए दिमाग भी डालना है, पचाने के लिए आंत भी डालना है, चबाने के लिए दांत भी डालना है। ये सब करना है सिर्फ एक आशिक के यकीन पर। वो यकीन पैदा करो एक आशिक के यकीन पर। एक आशिक था जिसको एक मूर्ति से मोहब्बत हो गई, एक मूर्त से जो बड़ी खूबसूरत थी, इसलिए मोहब्बत हो गई। और मोहब्बत हो गई, ये यकीन था कि जब मेरा हाल मेरे पीर तक पहुंचेगा तो बात वो मेरा हाल जरूर पूछे, और जब हाल पूछेंगे बता दूंगा, अरीजा पेश कर दूंगा, इससे मोहब्बत है। ये नहीं कह रहे घाटे का सौदा कर रहा हूँ, इससे मोहब्बत है। मेरे पीर ने तवज्जो दे दी तो मोहब्बत मुझे मिल जाएगी, मेरे पीर ने तवज्जो दे दी मोहब्बत मुझे मिल जाएगी। मखदूम पाक ने जो कौल नकल है उसने कहा था कि उससे कह दो कि अशरफ बुला रहे हैं, उससे कह दो अशरफ बुला रहे हैं। तो अब जब ये मूर्ति ने ये कलमा सुना कि अशरफ बुला रहे हैं, मूर्ति हिली, पहले हिली, फिर इंसानी शक्ल इख्तियार करती रही, और सिर्फ जिंदा ही नहीं हुई बल्कि कुव्वत कलाम भी मिल गया, कुव्वत समाअत भी मिल गई, कुव्वत बसारत भी मिल गई, सोचने के लिए दिमाग भी मिल गया, धड़कने के लिए दिल भी मिल गया, पचाने के लिए हाथ भी मिल गए, चबाने के लिए दांत भी मिल गया, पकड़ने के लिए हाथ भी मिल गया, चलने के लिए पैर मिल गया। और इतना ही नहीं, सिर्फ उसको जिंदा ही नहीं किया, कायनात उसकी जिंदगी के हयात का निजाम नहीं दिया, बल्कि उससे नस्लें चला दी। यानी पत्थरों से नस्ल चला दे, ऐसा अशरफ। हम और आप हैं, हमारी नस्ल नहीं बढ़ रही। बहुत से ऐसे आए और गए, ना उनके असल की पता है ना नस्ल की पता है। ना असल का पता ना नस्ल का पता। मिसाल के तौर पर हुसैनियों का असल कौन है? हुसैनियों का असल हुसैन, हुसैनियों का असल हुसैन, और हुसैन की नस्ल नस्ल ही मौजूद, असल ही मौजूद। यजीद को ढूंढो, ना असल का पता है नस्ल का पता, लेकिन अशरफ को देखो पत्थरों से नस्ल चालू कर दी। तो ये मसीहाई की इंतहा कि बीमार आ रहा है ठीक कर दिया जा रहा है, चलिए ठीक होता रहता है, मशहूर आया मशहूर कर दिया, ठीक है, ये भी वलियों से की वलियों से हुआ है, मगर पत्थर में जिंदगी डालना ये तो हमने कंकड़ में देखा था। कंकड़ में अबू जहल की मुट्ठी में जो कंकड़ थी तो उसमें जान आई है, या गुरखनी जिस मूरत का कुर्बान उसमें जान आई। मखदूम अशरफ मसीहा, अब 2 मिनट लूंगा, बात खत्म, पूरी तकरीर का अखज़ है, पूरी तकरीर का माखज़। मखदूम अशरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के परतव, यानी हजरत ईसा मसीह का परतव, अशरफ मसीह ईसा मसीहाई कर रहे हैं नबूवत की शक्ल, नबूवत की शक्ल में। अशरफ मसीहाई कर रहा है विलायत की शक्ल, विलायत की शक्ल में। तो अरे बसखारी के गैजूर मुसलमानों और महबूब अशरफ जहांगीर सिमनानी के शहजादों, और बिलखुसूस मैं खुद समदानी, इस किस्मत पे जितना नाश करे कम है। इस बात पर अगर अपने माँ बाप को कुर्बान कर दे तो कम है। समदानी, तुझे 2 मसीहा मिले हैं, 2 मसीहा, एक मसीहा आसमान में है तो दूसरा मेरे खानदान में है। खानदान हो तो ऐसा, सुल्तान हो तो ऐसा, और पीर कैसा। मखदूम का फरमाते मैं अपने सिलसिले में किसी को तब तक शामिल नहीं करता जब तक रब से उसके गुनाह बख्शवा न दूं। पता चला कि हम जन्नती बाद में अशरफी पहले हो गए, लिहाजा अशरफी होते ही जन्नती हो गए। आखिरी बात, लोग सिलसिले में दाखिल इसलिए होते हैं जन्नती हो जाए, लोग सिलसिले में दाखिल इसलिए होते हैं जन्नती हो जाए। हमें दाखिल इसलिए किया जा रहा है कि अशरफी हो जाए, पहले जन्नती बनाया जा रहा है। अल्लाह इसको जन्नती बना,
जन्नती बना क्यों? क्योंकि इसको अशरफी बना, उसको अशरफी बना रहा है, क्योंकि जब तक बख्शवान नहीं देते मखदूम पाक अशरफी नहीं बनाते।